नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। अभी अभी रेलवे मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और इसमें बहुत सारी बातें आप सभी के वैकेंसी से संबंधित इन्होंने चर्चा की। हालांकि चर्चा इन्होंने बहुत सारी की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके वैकेंसीज के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा है और वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक जरूर दिखेगा। बहुत सारी बातें मैं आपका इस सेशन में करने वाला हूं। क्या मंत्री जी ने कहा है, क्या इन्होंने अपनी पिछली बातें गिनवाई हैं, क्या आगे के बारे में बताए हैं, नई वैकेंसी जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है जैसे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी के इंक्रीज करने की बात कही है या फिर नई वैकेंसीज के आने की बात कही है और कहां पे इन्होंने बात छुपाया है, ये सब कुछ इनके वीडियो से क्लियर होगा। एक बार मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं ताकि आपको ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगर इसे मैं प्ले करता हूं तो एक बार आप सुन लो। कांग्रेस के 10 वर्षों में 4,11,000 रिक्रूटमेंट रेलवे में किया गया। मोदी जी के 10 वर्षों में 5,04,000 रिक्रूटमेंट हुआ है। मतलब कांग्रेस के 4 लाख, मोदी जी के 5 लाख रिक्रूटमेंट हुआ है। दूसरा, इसमें दिसंबर नवंबर के आसपास मैसिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, जिसमें 1,40,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट, टोटल जॉब्स रेलवे में दिए गए। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे और 300-400 शहरों में एग्जाम, 15 भाषाओं में एग्जाम, 15 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स, कोई भी एक भी कंप्लेंट नहीं और 1,40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लेटर और सब ज्वाइन करे। और मैसिव एक्सरसाइज हुई है, मैसिव एक्सरसाइज। आप इसको सीरियसली लीजिए। इतना बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव और इतना स्मूथ तरीके से, जिसमें कोई पर कोई एक सिंगल कंप्लेंट और हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया। इतना ध्यान रखा गया कि कई स्टेशन, कई सेंटर जिसमें एक आशंका थी कि लोग, स्टूडेंट्स कई जगह डिटेक्ट हुआ था कि अंगूठे के ऊपर कुछ लगा के आते थे जिससे कि उनका आधार वेरिफिकेशन गड़बड़ हो जाता है। ऐसे इतने प्रिकॉशंस रखे गए कि कैंडिडेट्स को पानी के अंदर अंगूठा भिगो के वहां पे अगर कुछ लगा हुआ तो हटा के फिर बाद में आधार वेरिफिकेशन, इस डिटेलिंग में गए। और जैसे वो साइकिल कंप्लीट हुई नवंबर दिसंबर में, इतना ध्यान रखा गया है और इतनी केयर रखी गई है। जैसे वो साइकिल कंप्लीट हुई तो नई साइकिल चाहिए, 3 नई साइकिल चाहिए। आपको जानकारी है, जनवरी फरवरी से लेकर अब तक 32,000 वैकेंसीज का ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुका है। से भी बहुत बड़ी डिमांड थी कि एनुअल कैलेंडर पब्लिश किया गया, जिसमें जनवरी महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, उन 4 महीनों में आपके जो वैकेंसीज की 4 अलग कैटेगरीज बनाई गई है, वो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी होता है। यही एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इतनी जरूरी है क्योंकि पूरा टेक्निकल विषय, तो यहाँ पे तो पूरा ऑपरेटिंग और टेक्निकल। चलिए, ये तो रही बात की जो अभी इन्होंने, मंत्री जी ने बोला कि भाई एनुअल कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया, बहुत बड़ी बात कर दी, हमारे ऊपर एहसान कर दिया। दूसरी बात इन्होंने बताया कि जनवरी से अभी तक 32,000 पर आ चुके हैं, जिसमें शायद 18,799 एएलपी की बात किया जाए, 9,144 अगर बात किया जाए टेक्नीशियन की और 18,000 और 9,000 इन्हें जोड़ लिया जाए तो लगभग आपके 27,000 या 19,000 और 9,000 जोड़ लो तो लगभग 26,000 वैकेंसी तो आपकी यही हो गई। 4,500 के आसपास आपका आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई का आया है और इसे जोड़ लिया जाए तो 30,000।
बाकी भी ये हो सकता है 3-4 हजार पद कहीं पे जोड़ रहे हो, और अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो इन्होंने 33-34 32 की बात किया कि अभी तक वैकेंसी जारी कर दिए हैं। इन्होंने ये बात तो ये लोग गिना देते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार में 10 साल क्या हुआ, मोदी की सरकार में क्या हुआ। भाई अगर आप कांग्रेस की सरकार में 10 साल जाओगे तो आज के 10 नहीं, आज के 20 साल पीछे जाओगे। कांग्रेस की सरकार 2014 के पहले थी, उससे पहले आपको जाना होगा, और 2014 मतलब उससे 10 साल, कहने का मतलब उनके अगर 10 साल कार्यकाल करोगे तो आज के 20 साल पहले न इतने रेलवे थे, न इतने पैसेंजर्स थे, न इतनी आवश्यकताएं थी। और आज के समय में, वर्तमान समय में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या पैसेंजर्स नहीं बढ़ी हैं? आप ये गिनाते रहते हो कि जनसंख्या 125 करोड़ पहुंच गई है, जनसंख्या इतनी पहुंच गई है, तो वो क्या जनसंख्या ट्रेवल नहीं करती है? वो जनसंख्या क्या आती जाती नहीं है? और अगर आती जाती है तो उनके सुविधा के लिए रिसोर्सेज की भी तो जरूरत है। तो भाई इंप्लॉइज की आवश्यकता पड़ेगी। नए कब से आरआरबी बन गए हैं, तब से नए जोन भी बन गए हैं, आप उनको नहीं गिनाते हो, आप ये गिनाते हो उनने 10 साल में 4 लाख दिया, हमने 10 साल में। अरे भाई उनके समय जब डिमांड इतनी कम थी उन्होंने 4 लाख दे दिया, आपके समय में डिमांड इतनी ज्यादा है तब आपने 5 लाख दिया। ये कहते हुए आपको सर से डूब जाना चाहिए। लॉजिकल पॉइंट पे अगर आपसे कोई पूछना हो, बात करना हो, तब आपको समझ में आए कि लॉजिकल बातें होती क्या है। बस आप केवल एक डायरी मांग रहे हो, आपको डायरी नहीं मिल रहा है, शायद कुछ लिख के लाए थे और वो भी भूल गए बताने के लिए। एनुअल कैलेंडर से ठीक है, हमें यह अंदाजा लग जाता है कि भाई हमारी वैकेंसी जाने वाली, लेकिन एनुअल कैलेंडर पे आए तब ना। आप एनुअल कैलेंडर की बात करते हो, ये एनुअल कैलेंडर है जिनकी बात कर रहे हैं। इस एनुअल कैलेंडर में बात किया जाए तो उन्होंने बोला था एनटीपीसी की वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगी। यही तो, अगर इश्यू ऑफ द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट, तो अभी तो जुलाई बीत रही है, अगस्त और सितंबर की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा इन्होंने गैप ले लिया। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में कोई ना कोई तो डेट आ ही जाएगी, अभी इसकी सुनवाई नहीं है। रही बात ग्रुप डी की, तो उन्होंने बोला अक्टूबर, जैसे इन्होंने बोला हमने 4 सेगमेंट लिए, इन्होंने बोला जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन्होंने पीछे वाला मंथ नहीं लिया। तो जुलाई में हालांकि इन्होंने जूनियर इंजीनियर और इसकी कैटेगरी का दे दिया है, तो जल्द से जल्द आपके एनटीपीसी का आ भी जाना चाहिए। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट से देखा जाए तो इनकी बातों में यह लगा कि इन्होंने जनवरी को काउंट किया, अप्रैल को काउंट किया, जुलाई को काउंट किया, अक्टूबर को काउंट किया, इन्होंने पहले मंथ को काउंट किया। और यही मैं आपसे बोल रहा था कि जो वैकेंसीज है आप लास्ट वाले मंथ मत देखो, आप पहले वाले मंथ देखो, क्योंकि इनकी विचारधारा है और विचारधारा पे चीजें चलती है। और आपने देखा जुलाई एंड होते होते अभी 29 तारीख से ऑफिशियली तो आ गया है, अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, बट आपका जूनियर इंजीनियरिंग का भी हो जाएगा। हो सकता है जुलाई एंड तक आपका क्या आ जाए, एनटीपीसी भी आ जाए। तो आप लोग तैयार रहिएगा कि इनके भी दिमाग में जुलाई चल रहा है, तो आप भी जुलाई का एनुअल कैलेंडर मान के चलिएगा। तो यहां पे तो भाई मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में पहला मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ नहीं चल रहा है, वरना हम लोग कहां जाते। लेकिन बीच में अभी क्या हुआ, एलपी की वैकेंसी बढ़ी, और एलपी की वैकेंसी बढ़ाने के बाद भूल गए कि इन्होंने टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकाली थी और उसमें भी पद बढ़ाना था। एआईआरएफ के चीफ बोलते हैं कि नहीं टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ेगी 30,000, लेकिन बाकी कभी भी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इसमें भी कहीं भी रेल मिनिस्टर इस बात का कहीं जिक्र नहीं करते। तो एक बात टेक्नीशियन वाले बच्चे आप लोग समझिएगा, अगर आप ऐसे चुप रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमने प्रयास किया कि चलो हम ट्विटर कैंपेन करवा ले, उस पर भी कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद भी आप लोग इकट्ठा नहीं होते। मैं बार बार बोलता हूं आपको इकट्ठा होना जरूरी है। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप लोग को वैकेंसी इंक्रीज करवानी है तो सबसे पहले इकट्ठा होइए और मुझे कमेंट में बताइए आप में से कितने लोग रेडी हैं, ताकि एक समय निर्धारित किया जाए। और अगर हमें फिजिकली इनके हेडक्वार्टर्स जाना हो तो वहां जाया जाए, हमें रेलवे मंत्री से मिलना हो तो वहां जाया जाए, और अगर हमें ट्विटर की बात करना हो तो एक मास लेवल पे, बड़े लेवल पे कैंपेन करना पड़ेगा, वरना भूल जाओ कि 9144 से एक पद भी बढ़ के 9145 होगा। रही बात ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, तो भाई आपकी भी अक्टूबर इन्होंने बोला है, तो लेवल 1 ग्रुप डी के लिए होगा। हालांकि अभी मैं जूनियर इंजीनियरिंग और एनटीपीसी वाले बच्चों को बोलूंगा कि आप इस पे फोकस हो जाइए, अपनी तैयारी आप इस पे आगे बढ़ाइए। और जिनकी वैकेंसीज आ गई हैं, जैसे अगर आप देखोगे टेंटेटिव टाइमलाइन है ये एएलपी वालों के लिए, तो एएलपी का क्योंकि बीच में वैकेंसी बढ़ी है और दोबारा से जोन चेंज हुआ है, वैसे इनका पेपर जो सीबीटी 1 तक जून से अगस्त के बीच में बोले थे, तो जून कैंसिल हो गया, जुलाई कैंसिल हो गया, अब बहुत ज्यादा होगा तो अगस्त, वैसे इनका एग्जाम खिंचता हुआ सितंबर में दिख रहा है एएलपी वाले बच्चों का। लेकिन टेक्नीशियन वाले बच्चों का देखा जाए तो वो उनका अभी कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हो सकता है अक्टूबर नवंबर में उनका भी हो जाए। तो समय इस हिसाब से देखा जाए बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, अगस्त सितंबर 2 महीना बचा हुआ है और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के और रिवाइज भी करना है। तो इस पे आप लोग फोकस करो, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। बाकी ग्रुप डी और एनटीपीसी तो आना है और उनके पेपर तो दिसंबर के आसपास ही जाएंगे। रही बात अगर यहां पे देखा जाए तो ये जो मैं आपको रेड जोन सेफ जोन वाला बताया था, जो बच्चे जोन चेंज कर रहे हैं, कई बार आप लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हो, दिल कहता है कि नहीं यार अब रेड जोन सेफ जोन की मैं कोई बात ही मत करूं। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैं यही बताने का प्रयास किया हूं कि भाई आपके नजदीक जो
कम कंपटीशन वाला जोन हो आप वहां पे भरिए। आप ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक ही जगह से भर दीजिए, फिर भी आप लोग बिना कुछ सोचे समझे उल्टा सीधा कुछ भी बोल जाते हो। और ये इतनी सारी मेहनत करके मैं क्यों लेके आता हूं, मैंने बोला था कि आपको ये फाइनल परसीट के हिसाब से आप देख लो कि मैप में आपने आप कहां पे आपका घर है, उसके नजदीक किस जोन में आपके लिए कौन सा कंपटीशन कम है। जैसे कम कंपटीशन वाले भी कई सारे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखो कि बेंगलोर हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब 75 से 80 के बीच में ही है, प्रयागराज हो गया। तो ऐसा तो नहीं सब एक ही जगह, जब सबका एक ही जगह है तो आप वहां पे आके फॉर्म भर सकते हो। मेरी वीडियो देखिएगा, वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं इसका कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो कमेंट करके आप लोग दुखी कर देते हो, इस कारण से अब मैं इस पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा जो बच्चे पूछते रहते हैं। रही बात तो आपको तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए आपको टीम जो परीक्षा प्लस है, मैं आपको मैथ साइंस पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग आशीष सर पढ़ा रहे हैं, रमन सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, सर्वे सर जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। ये आपकी यूट्यूब की प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही है, खासकर एएलपी वाले और टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। तो आपका सुबह 11 बजे मैथ्स है, 9 बजे रीजनिंग है, 10 बजे आपका क्या है, 10 बजे आपका जीके जीएस है, और शाम को 6 बजे, अभी क्या होगा ये टाइमिंग, 6 PM पे आपकी क्या चलती है, साइंस चलती है। अभी मैं केमिस्ट्री पे पढ़ा रहा हूं, या आप फ्री क्लासेस कर सकते हो। जिन बच्चों को पेड बैचेस से जुड़ना है बहुत ही कम प्राइस में, आप अगर यहां पे देखोगे तो मात्र 199 में, चाहे जिस बैच से आप जुड़ना चाहेंगे, चाहे ग्रुप डी, चाहे आरपीएफ, चाहे टेक्नीशियन, चाहे एएलपी, चाहे एनटीपीसी का नया बैच, और यहीं पे हम लोगों ने जेई सीबीटी 1 का भी बैच लॉन्च कर दिया है, वो भी मात्र 199 में है। तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। सारे बैच आप किसी से भी जुड़ना चाहोगे मात्र 199 रुपए में आप इन्हें जुड़ सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बैचेस से कहां जुड़े, परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक से जाइए और बैच से जुड़ जाइए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।